जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय गौरानिताय
गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री गौरनिताय की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। सब भक्त यहाँ पे जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं और भी भक्त। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से आज के वक्ता श्रीमान दामोदर सखा प्रभु जी का स्वागत करता हूँ और संक्षिप्त में उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो दामोदर सखा प्रभु बहुत सालों से आरवड़े मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में सेवा कर रहे हैं और कुछ ही साल उन्होंने इचलकरंजी में प्रचार शुरू किया है और वहाँ काफी अच्छे तरीके से काफी लोगों को भक्ति में जोड़ दिया है और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सत्संग और बाकी सब प्रोग्राम जैसे कि रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा और अलग फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाए जा रहे हैं जैसे कि जन्माष्टमी और सब। तो प्रभु जी बहुत अच्छे प्रचारक है और विशेष रूप से प्रभु जी भागवतम जो क्लास देते हैं या फिर कोई भी प्रवचन जो देते हैं उसमें उनका अभ्यास बहुत गाढ़ा रहता है। हर चीज का अच्छी तरीके से बहुत सूक्ष्म तरीके से अभ्यास करके उसके बारे में विस्तृत विवेचन देते हैं। तो जब कल मेरी बात हुई प्रभु जी से तो प्रभु जी जपा रिट्रीट ये विषय पे हमें संबोधित करने वाले थे। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे भी मार्गदर्शन किया है और इस तरीके से ये जपा रिट्रीट आज से शुरू होने जा रहा है। तो इसमें हम जपा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर कथा सुनेंगे और प्रभु जी बहुत विस्तृत रूप से ये कथा बताने वाले हैं जिससे हमारी जप के प्रति रुचि ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली है और हमें इससे वाकई में बहुत लाभ होने वाला है। तो प्रभु जी वैसे दिल्ली से हैं लेकिन बहुत सालों से वो आरवड़े में रह रहे तो वो बहुत महाराष्ट्रियन लोगों से घुल मिल चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आरवड़े के लोगों से, गांव वाले लोगों से भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसे लोगों को समझाया जाए और कैसे आसान तरीके से समझा के हमें भक्ति में और ज़्यादा हमारी रुचि बढ़े और हम भक्ति और ज़्यादा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। तो प्रभु जी का जब से मैं प्रवचन हर बार सुनता हूँ तो उसमें वाकई में बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं और विस्तृत रूप से हमें जानकारी देते हैं। तो मैं सबको विनंती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जुड़े और अपने परिवार के लोगों से और अपने मित्रों से, स्नेहियों से, भक्तों से ये निवेदन करें कि वो सब इस जपा रिट्रीट में जुड़े। और इसी प्रकार मैं प्रभु जी से विनंती करता हूँ कि आप कृपया अपना प्रवचन आज का शुरू करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं श्रीमान कृष्णदेव प्रभु और श्रीमान पंडित गदाधर प्रभु जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया जप के विषय में बोलने के लिए। विशेषतः ये तो इतना गहन विषय है, इसकी गहराई में जितना भी जाओ उतना कम है। विशेषतः ये जो विषय मैं बोलूंगा वो मेरे शुद्धिकरण के लिए है और इसके द्वारा मैं अपने मन को समझाऊंगा कि जप को कैसे सुधारा जाए या जप में कैसे दिव्य भाव को उत्पन्न किया जाए या इस जप के माध्यम से हम कृष्ण के प्रति प्रेम को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ पुनः पुनः और सभी भक्तों का भी धन्यवाद देता हूँ कि वह इतनी उत्सुकता से इस विषय को सुनने के लिए आज सभी इस आधुनिक युग में जो हमको यंत्र मिले उस पे उपलब्ध हुए हैं। तो ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे आध्यात्मिक जीवन से इसका बहुत गहरा संबंध है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी भक्ति में जो प्रगति है वो 99% 99% जपा पे निर्भर रहती है। जो हरिनाम जपा हम करते हैं, अगर वह जपा हम बहुत ही ध्यान पूर्वक करें, निरपराध करें, तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हमसे ध्यान पूर्वक जप नहीं हो पाता है तो फिर हमारे भक्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो उन भक्ति मार्ग में फिर टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार प्रभुपाद जी से एक शिष्य प्रश्न पूछे कि जब शिष्य दीक्षा लेता है गुरु से तो उसका प्रथम कर्तव्य क्या है, जिसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में दिए हैं। प्रभुपाद जी उस कन्वर्सेशन में उस शिष्य को कहते हैं कि जब शिष्य ध्यान पूर्वक 16 माला जप करता है तो गुरु का सबसे बड़ा आदेश यही है शिष्य के लिए कि वह निरपराध होकर 16 माला ध्यान पूर्वक जप करे। जब गुरु देखते हैं कि ये जप कर रहा है निरपराध भावना से तो गुरु ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो हरिनाम है बहुत ही कलयुग का परम धर्म भी है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि इस कलयुग में जो नवदा भक्ति है उसमें हरिनाम सबसे श्रेष्ठ है। और अगर आप पंचांग भक्ति को भी देखेंगे जिसका वर्णन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में किए हैं, धामवास, विग्रह की आराधना, भागवतम श्रवण, साधु संग और हरिनाम, इसमें से हरिनाम को ही मुख्य बताया गया है। तो ये 7 दिन जो कथा चलेगी या हरिनाम का गुणगान होगा, तो इसका गुणगान तो शास्त्र के आदि में है, मध्य में है, अंत में है, सब जगह है।
सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे शास्त्र हरि नाम का गुणगान करते हैं। तो हम अपने छोटे से मुख के द्वारा एक तुच्छ जीव, एक शूद्र जीव क्या हरि नाम का गुणगान करेगा? परंतु भगवान ने हमें जितनी शक्ति दी है, जैसे पंछी अपनी सीमित शक्ति के अनुसार आकाश में कितनी दूर तक जा सकता है, उसी प्रकार से जो कृष्ण ने हमको कला दी है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो हम प्रयास करेंगे और हमारा ये गंभीरता पूर्वक प्रयास आशा है कि सबको भक्ति में प्रोत्साहन देगा, भक्ति में सब आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं कि ये जो सेमिनार हम रख रहे हैं 7 दिन का जप के ऊपर, इसको जपा रिट्रीट कहते हैं। इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलेंगी और स्वयं मैं भी शिक्षा प्राप्त करूंगा और हमें अनुभव और साक्षात्कार तभी होंगे जब इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्ञान होता है थियोरेटिकल नॉलेज, जो किताबी ज्ञान होता है, और विज्ञान होता है रियलाइज्ड नॉलेज, जिसको अनुभव करके प्राप्त किया जाता है। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में सब जगह हरिनाम की चर्चा है, गुणगान है। तो जप को कैसे करना है उसके विषय में बहुत सारी बातें हम श्रवण करेंगे। तो हमारे साधना का मुख्य अंग है हरिनाम। एक बार एक जहाज, पानी वाला जो जहाज है, हार्बर से निकल रहा था, अपने बंदरगाह से निकलने ही वाला था। तो निकलने से पहले बहुत सारे यात्री उसमें बैठे हुए थे, हजारों की संख्या में। तो वह जहाज स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक मैकेनिक को बुलाया गया। तो ड्राइवर तो बहुत प्रयास कर रहा था, इधर उधर देख रहा था, पर जब उससे शिप स्टार्ट नहीं हुआ, वह जहाज शुरू नहीं हुआ, तो उसने एक मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक ने क्या किया, इंजन को खोला, इंजन को देखा, बहुत निरीक्षण किया हर जगह से। उसके पास एक हथौड़ा था। उसने जोर से हथौड़ा इंजन के ऊपर मारा और जैसे ही मारा तो इंजन शुरू हो गया, मतलब जहाज शुरू हो गया। तो सब आश्चर्य में पड़ गए। जो कैप्टन था, जो जहाज चलाने वाला कैप्टन था, वह भी विचार करने लगा। तो उसने पूछा कि बिल कितना हुआ? तो ये व्यक्ति कहने लगा, जो मैकेनिक था, जो बाहर से बुलाया गया था, कहने लगा 10,000 बिल हुआ। बोले इतना बिल कैसे? अरे 2 मिनट का काम था और तुम 10,000 रुपए मांग रहे हो। तो बोले आप बिल दे दो, बिल लिख के दो, हमें पता चलेगा कि आपने क्या क्या किया है। तो उसने बिल पे लिखा कि मारने का 100 रुपया, हथौड़ा मारने का 100 रुपया और सही जगह मारने का 9,900 रुपया। तो सब आश्चर्य में पड़ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भक्तों के संग में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं और चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, हरि कथा का श्रवण करते हैं। ये सब क्रियाएं करने के बाद भी कई भक्तों की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। बताया जाता है कि भागवतम एक श्लोक है, अंते नारायण स्मृति। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि आप जो जो भी वर्ण में हैं, जो भी आश्रम में हैं, वर्ण मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या आश्रम का अर्थ है ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी हैं, तो आप ऐसा कार्य करिए जिससे आपको कृष्ण का स्मरण हो और कृष्ण का स्मरण ही आपको अंतिम समय में हो जाए। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। परंतु कुछ दिनों पूर्व परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस श्लोक का एक अलग ही प्रकार से व्याख्या किए। वे कहे कि भक्त लोग जब इस्कॉन में आते हैं, 3-4 साल प्रथम वो अच्छे से शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शास्त्र में उनको पता चलता है, बहुत सारी बातें पता चलती हैं। क्या पता चलता है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत भी है। और आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, भौतिक जगत में जो जीव रहते हैं वो भगवान से द्वेष करते हैं। और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सब ज्ञान उन भक्तों को प्राप्त हो जाता है इस्कॉन में आने पर 3-4 साल।
परंतु महाराज बता रहे थे कि जितना आप शास्त्र पढ़ो, जितना आप वेद पढ़ो, तो अगर आपके ये सब करने के बाद हरिनाम में श्रद्धा आती है कि अंत में हरिनाम ही मेरे को बचाएगा, मेरी सुरक्षा करेगा, तो तब आपका शास्त्र पढ़ना सफल है, तब आपका साधु संग सफल है, तब आपकी धाम यात्रा सफल है। ये सब क्रियाएं करने के बाद हरिनाम पे श्रद्धा और बढ़नी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यही बोले हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति हरिनाम पे आधारित है। तो बताया जाता है कि बहुत सारे भक्त जिनकी श्रद्धा हो जाती है हरिनाम पर, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे इस मैकेनिक को पता था कहाँ पे हथौड़ा मारना है, तो भक्तगण जब हरिनाम पे ज्यादा श्रद्धा रखकर सेवा भाव में लग जाते हैं, तब वो आगे बढ़ जाते हैं। और जिसकी श्रद्धा नहीं होती है उसकी भक्ति बहुत ही स्लो मोशन में चलती रहती है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहती है, जो कि बहुत ही स्लो है। उसको धक्का मारना पड़ता है क्योंकि उसकी अभी इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है। तो देखिए इसका ज्वलंत उदाहरण शिल प्रभुपाद जी हैं। शिल प्रभुपाद जी ने हरिनाम के माध्यम से ही मलेच्छों को क्या किया था, हिप्पी हिप्पी से हैप्पी बना दिया था। देखिए प्रभुपाद जी ने उनको इतना हरिनाम दिया, जो 4 नियम बताए थे वो हरिनाम करते करते इतना शुद्ध हो गए कि पहले जो हिप्पी थे मदिरा पान करते थे, उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर जो जुआ खेलते थे उन्होंने वो भी छोड़ दिया। फिर जो परस्त्री गमन करते थे उन्होंने एक स्त्री के साथ विवाहित जीवन स्वीकार करके सेटल हो गए। फिर जो मांस भक्षण करते थे उन्होंने मांस भी छोड़ दिया। मतलब हरिनाम को करके इतना अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके उनका चित्त एकदम निर्मल हो गया, एकदम शुद्ध हो गया। और आज भी हुए हैं। और प्रभुपाद जी की नाम बहुत शक्ति से दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश को भागवतम के 9वें स्कंद में बताया, हे राजन तुम हरिनाम करते करते तुम्हारा चित्त बहुत निर्मल हो गया है, बहुत स्वच्छ हो गया है। अम्बरीश महाराज जीवा से केवल हरिनाम का उच्चारण करते थे, उन्होंने प्रत्येक इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया था। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन मतलब इंद्रियों के द्वारा और ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो हम जब अपनी इंद्रियां हरिनाम में लगाते हैं तो जो इंद्रियों का विषय भोग होता है, जैसे एक होती है कदेंद्रिया, एक होती है सदेंद्रिया। कदेंद्रिया क्या होती है, वो इस संसार के विषय भोग में लगी है, माया में लगी है और विषय भोग का संग करते करते दूषित हो चुकी हैं। और जब वही कदेंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगती हैं तो सदेंद्रियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सदेंद्रिया का अर्थ है कृष्ण की सेवा में लगी हुई इंद्रियां। और जब कृष्ण की सेवा करती है वह इंद्रियां तो वह निर्मल हो जाती है, शांत हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। तो अम्बरीश महाराज भी कहते हैं कि वास्तव में हरिनाम करके ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो भक्ति योग बताते हैं एक 1 स्ट्रोक मेथड है। देखिए जैसे आप किसी बिल्डिंग में जाएंगे, आपको 100वें मंजिले पे जाना है तो 2 उपाय है, या तो आप लिफ्ट से जाइए या आप सीढ़ियों से जाइए। तो बताया जाता है कि जो सीढ़ियां हैं उस पे चढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा, और आप थक भी जाएंगे। पर लिफ्ट में जाएंगे तो आपको खाली एक बटन दबाना है और आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो लिफ्ट क्या है, ये हरिनाम है। और जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो है, वेदों में बहुत सारे विधि विधान दिए हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, वेदों का अध्ययन करो, तपस्या करो, इंद्रियों का दमन करो, मन को नियंत्रित करो। और ये सब बातें वेदों में दी गई है, जिसको करने पर व्यक्ति बहुत लंबे समय के बाद शुद्ध हो पाता है। पर हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि वह तुरंत जीव को शुद्ध बना देता है। भागवतम के 11वें स्कंद में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोले हैं, मेरी भक्ति ऐसी है कि जो भी व्यक्ति मेरा नाम लेता है, जिस क्षण मेरा नाम लेना प्रारंभ करता है, तो उसके जो पूर्व कर्म होते हैं, उसके जो पूर्व कर्म है, पापमय है, पुण्यमय है, वो जल के भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी धान के खेत को
जला के राख कर देती है। उसी प्रकार से हरिनाम इतना शक्तिशाली है, भगवान स्वयं हरिनाम की तुलना एक चिंगारी से कर रहे हैं, और वो चिंगारी इतनी शक्तिशाली होती है, वो पूरे धान को जला के राख कर देती है, नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से हरिनाम लेने पर, ये तो बाय प्रोडक्ट है, वैसे तो हरिनाम का मुख्य लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना होता है। तो ये जब हम करते हैं क्रिया में, तो ऑटोमेटिक बाय उसके जितने भी लाभ है हमको मिलने लगते हैं। तो भक्ति में सबसे महत्व सेवाएं तो बहुत ध्यान से करते हैं, परंतु हरिनाम के समय उनका मन नहीं टिकता। हरिनाम के समय वो ध्यान नहीं लगा पाते या सुन नहीं पाते हरिनाम को। तो बताया जाता है ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एक व्यक्ति बहुत सज धज के, अच्छा कोट पैंट पैंट पहन के, अच्छा चश्मा लगा के, बहुत सुंदर मेकअप करके मार्केटिंग के लिए निकला। उसके पास में एक सूटकेस है, वो घड़ियां बेचने निकला है, और उसका मुस्कान भी बहुत अच्छा है। जैसे मार्केटिंग के लोग होते हैं ना, अपने प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत निपुण होते हैं, उनको टेक्निक पता होता है कि कैसे कस्टमर को आकर्षित करना है। वो सब उसके पास में है, टेक्निक भी पता है, सब बोलने की कला भी अच्छी है। परंतु जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे ब्रीफ केस में क्या है, तो वो खोल के देखता है तो वहां पे जो घड़ियां है वो ही नहीं है। जिसको बेचने के लिए निकला वो ही उस बक्से में नहीं है, तो वो घड़ियां क्या बेचेगा, चाहे उसके पास कितनी अच्छी कला क्यों ना हो। उसी प्रकार से आप कितना अच्छा सेवा करो, अगर हरिनाम के समय आपका मन केंद्रित नहीं होता, मन नहीं सुन रहा है, तो सब ये सब सेवाएं करने का कुछ मतलब नहीं है, कुछ वो व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए बताते हैं, सेवा भी करना है तो हरिनाम के द्वारा ही करना चाहिए। जैसे मैं बार-बार एक उदाहरण देता हूँ, शिल प्रभुपाद जी के एक बहुत अच्छे शिष्य थे, राधा कुंड प्रभु। वो जब भी प्रसाद लेते थे, तब भी हरि नाम का उच्चारण करते थे, और जब हरि नाम उनके मुख से नहीं निकलता था, या किसी कारणवश वह भूल जाते थे, तो उसी समय वो प्रसाद को छोड़ देते थे। तो इतने विशेष-विशेष भक्त हैं कि उनको हरि नाम पे इतनी श्रद्धा है। जैसे प्रभुपाद जी स्वयं उदाहरण से बताते हैं अपने कि अंतिम समय में वो हरि नाम लेते थे और चरणामृत लेते थे बस। उनका कोई और आश्रय नहीं था, उनको हरि नाम पे पूरी श्रद्धा थी। अपने शिष्य जो आस-पास बैठे थे, उनको वे बोलते थे, आप हरि नाम लेना प्रारंभ करो। तो रूप गोस्वामी भी इसके विषय में बताते हैं उपदेशामृत में। देखिए, हम जैसे बद्ध जीव हैं, हमको हरि नाम अच्छा नहीं लगता है, और परंतु हरिनाम को हरिनाम अच्छा कब लगेगा, जब हम उसको बारंबार लेते रहेंगे। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, एक जॉन्डिस व्यक्ति है जिसको पीलिया है, और उसको कोई भी मीठी चीज अच्छी नहीं लगती, मिश्री खिलाओ उसको वो भी कड़वी लगती है, और गन्ने का जूस दो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी मीठा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में पीलिया है। तो रूप गोस्वामी यही औषधि बताते हैं। वह कहते हैं कि जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को सब चीज बता दे, डॉक्टर बोले कि आपको दवाई लेना है, पर पेशेंट बोले कि कड़वी दवाई है मैं नहीं लूंगा, तो डॉक्टर बोलेगा ये दवाई नहीं लेंगे तो आप और बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम सबको पी लिया है, हमको हरिनाम अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस संसार के विषय भोग हमको ये बीमारी लगी पड़ी है, और इसका उपाय यही है कि हम बारंबार लें, उस हरिनाम को लें, क्योंकि गन्ने का जूस ही, मिश्री ही उस पीलिया के लिए, पीलिया वाला जो व्यक्ति है, जो ग्रसित है, उसके लिए औषधि यही है। वो जितना ज्यादा मात्रा में उसको लेगा, वो और ज्यादा स्वस्थ होता जाएगा। तो एक बार एक भक्त मेरे पास आए थे, वह कहने लगे, प्रभु जी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और मंगल आरती करता हूँ, तुलसी आरती करता हूँ, नरसिंह आरती करता हूँ, शिष्टाष्टकम करता हूँ, गुरु पूजा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मुझे हरिनाम के लिए समय नहीं मिलता, मेरा ऑफिस का समय हो जाता है, मैं चला जाता हूँ। तो और जब शाम को आता हूँ तब हरिनाम करने बैठता हूँ, तो मेरे को नींद आने लगती है। तो उसके जो तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए कि आप हरिनाम तो आपको लेना चाहिए, वो नहीं लेंगे तो ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कहने लगे कि हरिनाम तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर गाना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से हमें ये समझना है कि हमारे जो काउंसलर कह रहे हैं उसका आज्ञा का हम पालन करें, और विशेष रूप से हरिनाम पे वो बल दे रहे हैं। देखिए,
अगर किसी के पास एक्स्ट्रा समय है, वो सब क्रियाएँ कर सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर उसके पास समय नहीं है तो हरिनाम श्रेष्ठ है, हरिनाम करना चाहिए। जैसे सुबह-सुबह हम जप करने के लिए बैठते हैं तो हमारा भाव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। अभी पहला जो भाव होता है कई भक्तों का, जिनको हरिनाम में रुचि नहीं है, उनको ऐसा लगता है हरिनाम करना अभी पहाड़ चढ़ने के बराबर है। उनको बहुत दुःख लगता है कि अभी 2 घंटे कैसे बीतेंगे। एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो गृहस्थ है, उसको थोड़ा आनंद आता है कि मुझे समय मिल गया जप करने के लिए। क्योंकि क्या है कि अभी मैं जप पूरा कर लूँगा तो बाद में मेरा जप नहीं रहेगा और अपना बाकी का जो क्रिया है वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसा जो है बहुत सारे गृहस्थों का भावना रहता है। और तीसरे प्रकार का जो भक्त होता है, जिसमें ये भाव है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ और मेरे को भक्तों के संग में जप करने के लिए समय मिला है। और प्रभुपाद जी और हमारे परंपरा के आचार्य भी यही कहते हैं कि हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है। आप वेदों का अध्ययन कर लो, तीर्थों का भ्रमण कर लो, जितना भी दान है वो दे लो, तपस्या है वो कर लो, उन सब का फल तो हरिनाम ही है। आज मैं इन भक्तों के संग में उत्सुकता पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आतुरता पूर्वक हरिनाम लूँगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो ऐसा भाव अगर साधक के मन में होता है, सुबह-सुबह, तो तब वो जप करने का उसको लाभ मिलेगा। क्योंकि जप करने के पीछे हमारा भाव कैसा है, भगवान ये भी देखते हैं। तो बहुत सारे भक्त तो क्या करते हैं, 16 माला होते ही पूरी तरह माला ऐसे रख देते हैं कि जैसे अभी माला हमें अगले दिन ही छूनी है, अभी इसको छूना नहीं है। तो बताया जाता है ऐसा भी हमारा भाव नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक भक्त प्रश्न पूछे थे, हरिनाम में आनंद कैसे मिले? हरिनाम में रुचि कैसे आए? तो प्रभुपाद जी बोले, हरिनाम में रुचि हरिनाम से ही प्राप्त होगी। आप हरिनाम और लो, आपको और रुचि आएगी, क्योंकि और कोई विधि नहीं है हरिनाम में रुचि प्राप्त करने की। हरिनाम में रुचि हरिनाम के माध्यम से आती है। तो देखिए, शुरुआत में जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने एक टेप प्रस्तुत किया था हरिनाम के ऊपर। बहुत सुंदर टेप है, बहुत प्रचलित भी हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। आज भी भक्त लोग उसको सुनते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी भाव बता रहे हैं कि हरिनाम कैसे लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जो छोटा बच्चा होता है, जब उसको माँ उसके कमरे में छोड़ जाती है और अपनी सेवा में लग जाती है रसोई में जाकर, तो वो बच्चा क्या करता है, ज़ोर-ज़ोर से रोता है और उसके शरीर से मल निकलता है। हाँ, और वो मल में ही अपने हाथ-पाँव मारता है और ज़ोर-ज़ोर से रोता है। जब माँ को उसकी आतुरता पूर्वक वाणी सुनाई देती है, तब वो माँ दौड़ के आती है और उस बच्चे को उठाती है, उसको नहलाती है, उसका मल-मूत्र साफ करती है, उसको स्वच्छ कपड़े पहनाती है। तो हम जीव भी ऐसे ही हैं, हमने भी क्या किया है इस भौतिक संसार में आकर, जो भगवान के उपकरण हैं, जो भगवान के संसाधन हैं, जो भगवान की प्रकृति के द्वारा प्राप्त वस्तुएँ हैं, उनका हम वो कर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसका शोषण करते हैं। जैसे वो बच्चा वो मल-मूत्र में अपना हाथ-पाँव फैलाता है तो सारा मेस क्रिएट कर देता है, सारा मतलब ऊट-पटांग चीज़ उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार हम भी इस संसार में आकर भौतिक विषयों का जब भोग करते हैं, भौतिक वस्तुओं का भोग करते हैं, तो हम भी इस संसार में मेस क्रिएट कर देते हैं, ऊट-पटांग चीज़ें उत्पन्न कर देते हैं और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ को इतना आतुरता पूर्वक बुलाता है कि मैं निस्सहाय हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मुझे कोई सुनने वाला नहीं, एकमात्र माँ आप ही मेरी हो। तो उसी प्रकार से जब हम हरि नाम लेंगे सुबह के समय, हमारा भाव ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, हम इस संसार में इतने सारे लोगों का आश्रय लेते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, जो हमारे साथ नित्य अनादि काल से हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रह रहा है, जो हमारा सुहृद है, उसको ही हम पहचानते नहीं हैं, उसी के साथ हम अपना संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, तो इससे बड़ा हमारा और क्या दुर्भाग्य होगा। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, जप के पीछे हमारा भाव कैसा होना चाहिए, जैसे वो बच्चा अपनी माँ को पुकारने के लिए रो रहा है,
वैसे हमें पुकारना है हरिनाम के समय कि हम इस संसार में अकेले हैं और ये संसार कैसा दुखों से भरा है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो जब हम इस भाव में हरिनाम लेते हैं तो भगवान हमारी वो करुण पुकार सुनेंगे और निश्चित ही हमको लेने के लिए आएंगे। तो सबसे पहला लाभ हरिनाम हरिनाम का लेने के हरिनाम के लेने पर हमारे साथ होता है, प्रभुपाद जी उस टेप में बताए हैं कि हमारा जो कृष्ण भावना भावित जीवन है वो प्रकट हो जाता है, सुप्त अवस्था में रहता है। और जैसे हम हरिनाम लेना शुरू करते हैं वो सोता हुआ जीव जो हृदय में है वो जागृत अवस्था में आ जाता है, उसका संबंध पुनः भगवान के साथ स्थापित हो जाता है। जैसे इसके पीछे भी एक सत्य घटना है। विदेश में अमेरिका में एक ये दो भाई थे, जॉन एंड डैम। ये दोनों प्रसिद्ध गायक थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो एक बार डैम जो था वह जा रहा था गाड़ी से, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने पर लोगों को ऐसा लगा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में पहुंचाया, उसका इलाज हुआ। तो कुछ समय के बाद जब उसको होश आया तो वह अपना नाम भूल चुका था, अपनी याददाश्त भूल चुका था कि मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, सब कुछ भूल चुका था। तो बताया जाता है वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, वो उसको अपने घर ले गई और जैसे ही अपने घर में लेके गई तो वहां पर एक स्क्रीन पर वहां पे वो जो सिंगर था जिसको चोट लगी थी, जो अपनी याददाश्त भूल गया था, वही गाना गा रहा था पिक्चर में, टेलीविजन में। जब उसने वो गाना सुना और देखा तो तुरंत उसकी याददाश्त वापस आ गई। और उस लेडी डॉक्टर ने क्या किया, वो डैम को पूछा कि तुम्हें पता चल गया तुम कौन हो? बोले हाँ मैं डैम हूं। तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, वो बोले तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं ये मैं ही हूं जो मैं गा रहा हूं। तो उसके पश्चात उस लेडी डॉक्टर ने क्या किया, डैम को ले जाकर उसके घर वालों से मिला दिया। तो देखिए, जब हमारी विस्मृति हो जाती है भगवान से और गुरु जब हमको नाम देते हैं, हरिनाम का उपहार देते हैं, हरिनाम का धन देते हैं, जब हम उसको गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो हमारी जो विस्मृति है पुनः स्मृति में बदल जाती है। जो हम पहले भूल गए थे कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, वो संबंध हरिनाम के द्वारा हमारा पुनः स्थापित हो जाता है कृष्ण के साथ। सबसे बड़ा लाभ यही है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। प्रभुपाद जी बोलते थे जब हरिनाम के माध्यम से हम कृष्ण को जान ले तो उसको संबंध ज्ञान कहा जाता है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, क्योंकि जीव भी शाश्वत है, हरिनाम भी शाश्वत है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में, इस संसार में दो ही चेतन जीव हैं, बाकी सब जड़ है। दो चेतन जीव कौन से हैं? एक तो जीवात्मा है और एक हरिनाम है। तो चेतन आत्मा जो है उसको हरिनाम रूपी में तो आनंद आएगा, क्योंकि वो भी चेतन ही है, उसको जड़ में तो आनंद आ नहीं सकता है। हाँ, बाह्य रूप से ये शरीर का आवरण हमको मिला है जो जड़ के समान है, जो पंच तत्व से बना है। तो आत्मा को वास्तविक आनंद हरिनाम में ही आ सकता है, और हरिनाम के अतिरिक्त आप उसको कुछ और देंगे उसमें उसको आनंद नहीं आएगा। और आनंद आया भी तो कृत्रिम आनंद है, आर्टिफिशियल है, वो ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। इसलिए पृथु महाराज भागवतम के 34 स्कंद में कहते हैं शुद्ध भक्तों से सुनना मतलब कृष्ण को याद रखना, सदैव कृष्ण का स्मरण करना। और अगर कृष्ण और हम शुद्ध भक्त से हम श्रवण नहीं कर पाते हैं हर नाम की महिमा, तो हम इस भौतिक जगत के विषयों को ज्यादा स्मरण करेंगे। तो देखिए, हरिनाम लेने से दूसरा लाभ क्या होता है, हमारी भोग वृत्ति खत्म हो जाती है। जब अनादिकाल से इस संसार में आकर प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से बैठे हैं या प्रयास कर रहे हैं, हरिनाम हमारी उस भोग भावना को नष्ट कर देता है। जैसे दो चीजें हैं हरिनाम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साधक के लिए। एक है राइट कॉन्शियसनेस, एक है राइट कॉन्शियसनेस और एक है राइट कंसेप्शन। तो राइट कॉन्शियसनेस क्या है, सही चेतना क्या है हरिनाम में? ना धनम ना जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि।
जैसे चैतन्य महाप्रभु भागवतम के, क्षमा करें, शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में कहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन, ना सुंदरी, ना अनुयायी, तो फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे कृष्ण की अहेतु की भक्ति चाहिए, और वो भी जन्म जन्मांतर, मतलब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो ये इसको कहते हैं सही चेतना। जब साधक की जप के पीछे ऐसी चेतना है, तो भगवान उसके जप से बहुत प्रसन्न होंगे। इसको कहते हैं राइट कॉन्शियसनेस। जैसे सही चेतना का उदाहरण आप लीजिए। सही चेतना का मतलब है भोग वृत्ति को त्यागना और सेवा वृत्ति को स्वीकार करना। जैसे भोग वृत्ति में कौन था? रावण था, जो आसुरी वृत्ति कहलाती है। और सेवा वृत्ति में कौन था? हनुमान जी थे, जो दैवी वृत्ति कहलाती है। तो जो आसुरी वृत्ति में रहता है वो स्वयं तो अपना नाश करता ही है और दूसरों का भी नाश करता है, और जो सेवा वृत्ति में रहता है वो दूसरों का भी कल्याण करता है और अपना भी कल्याण करता है। इसलिए हरिनाम लेने से सेवा वृत्ति जागृत होती है, भोग वृत्ति नष्ट होती है। इसको कहते हैं सही चेतना, कि हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो भगवान की सेवा चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में बोले कि मुझे आपकी केवल अहेतु की भक्ति चाहिए। और जैसे शिल प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक किराए पे रह रहे थे, किराए पे एक मंदिर लिया था, एक छोटा सा हॉल बनाया था, और प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते प्रभुपाद जी बोले, देखो आज मैं प्रवचन क्यों दे रहा हूँ, हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम इस घर का किराया दे रहे हैं। अगर मैं ही मालिक बनने लगूंगा इस जगह का, तो क्या होगा? मेरे को वो जो इस घर का मालिक है वो निकाल देगा। उसी प्रकार से हम इस संसार में आकर जब अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं वस्तुओं पर, तो क्या होता है? माया हमको लात मारती है, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे कुछ भी है, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हमको किराए पे मिला है, ये कुछ निश्चित काल के लिए मिला है, और इसको हम इस पे हम अपना अधिकार जमाएंगे। जैसे कर्मी लोग होते हैं ना, मैं शरीर हूँ, इस शरीर को पालने के लिए, पोसने के लिए, पोषण देने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु कृष्ण के लिए वो कुछ नहीं करते। तो क्या होता है? एक दिन काल आकर उनके शरीर को ध्वस्त कर देता है। तो बताते हैं कि इस संसार में व्यक्ति भोक्ता बनना चाहता है, पर भोक्ता जब बनता है उसमें कुछ ब्रेन है, कुछ दिमाग है, जो दिमाग में आने वाले विचार हैं, जो कुछ अच्छी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वो भी कृष्ण के द्वारा ही आ रहे हैं। जैसे आइंस्टीन जो साइंटिस्ट था, उसके पास बहुत सारी कलाएं थी, उसको बहुत सारा ज्ञान था, तो वो ज्ञान कहाँ से आया? उसको कृष्ण ने दिया। वो सुपर ब्रेन जो उसके पास में था, उसको कृष्ण से प्राप्त हुआ। परंतु जब आज कल के साइंटिस्ट हम देखते हैं, वह कुछ भी कार्य करते हैं तो नास्तिक होने के कारण, एक तो गीता में भगवान कहे हैं कि उनकी जो ज्ञान है उसको माया ने हरण कर लिया है, माया अपरित ज्ञाना, और उसी उसी कारण से वे अपने को भोक्ता मानते हैं और पूरी तरह से नास्तिक रहते हैं, उनका भगवान पे कोई विश्वास नहीं रहता है। तो बहुत सारे भक्त ये भी प्रश्न पूछते हैं कि जब के समय हमारा मन इधर उधर क्यों भागता है? क्योंकि अनादिकाल से हम इस संसार के भोगों पर अपना स्वामीपन जताना चाहते हैं। हम ये सोच के बैठे कि हम प्रोप्राइटर हैं, हम ही भोक्ता है, प्रत्येक वस्तु पे हमारा हक है। तो इस कारण से जब के समय हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन विचलित रहता है। तो इसलिए बताते हैं कि मैं सेवक हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी हैं। तो ये दूसरा हो गया, इसको कहते हैं राइट कंसेप्शन, इसको कहते हैं सही मनोवृत्ति। सही मनोवृत्ति का अर्थ है कि मैं सेवक हूं और कृष्ण मेरे स्वामी हैं। तो देखिए, एक उदाहरण आता है, जैसे 100 का नोट है, छोटे से बच्चे थे क्लास में, उनको पूछा गया था, उस पे उनको पूछा जाता है इस नोट पे कौन है, किसका चेहरा है, उनको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, इस व्यक्ति ने चश्मा पहना है, उसके बाल नहीं है, फिर भी वो बच्चे नहीं बता पाते। तो क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि वो करेंसी की वैल्यू देख रहे हैं, पर करेंसी पे, उस नोट पे कौन व्यक्ति है उसको नहीं पहचान पा रहे। उसी तरह से हम जो लोग हैं, इस संसार में आते हैं तो इस संसार की जितनी भी वस्तु है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये शरीर मेरे से संबंधित है,
सगे संबंधी मेरे हैं, धन मेरा है, तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं और जिसने बनाया है उसको नहीं पहचानना चाहते। मतलब जैसे उस नोट पे जो व्यक्ति था उसको नहीं पहचानना चाहते। इस संसार को जिसने बनाया उसको हम पहचानना नहीं जानते, परंतु हम उसका वैल्यू देखना चाहते हैं कि इसका शोषण करके हमको क्या मिलेगा। तो देखिए प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, उस पे केवल कृष्ण का अधिकार है। हमें चेतना निर्माण करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारी चेतना निर्माण हो जाएगी कि सही मनोवृत्ति हमारे भावना में आ जाएगी तो हमारा जप बहुत सुंदर हो जाएगा। तो बताया जाता है कि प्रकृति में हमें बहुत सारी चीजें दी हैं हमारे सुख सुविधा के लिए। हालांकि हम प्रकृति जो प्रदान करती है वो हमारे सुख सुविधा के लिए नहीं करती, वो कृष्ण के लिए करती है। जैसे आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे गर्मी के समय में कलिंगड़ आता है, तो किसी को पूछा जाए कलिंगड़ क्यों आता है, क्योंकि पानी की कमी ना हो। अरे कलिंगड़ पानी का कमी की वजह से नहीं पैदा होता, वो होता है वो जो पेड़ अपना फल दे रहा है वो कृष्ण के लिए दे रहा है। अगर आप उस पेड़ से फल तोड़ लिए और उसको कृष्ण को बिना भोग लगाए खा लिए तो ये तो हो गई भोक्ता प्रवृत्ति। हाँ, कि मैं स्वामी हूं और कोई स्वामी नहीं है। और जब आप उसने उसको खा लिया बिना भोग लगाए तो उसमें पेड़ का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। तो पेड़ को अगर वो फल दे रहा है उसको कृष्ण को अर्पण करते तो पेड़ को मनुष्य योनि मिल जाती। और अगर हम भगवान को भोग लगा के खाते तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता। देखिए अभी पेड़ से जो फल आया उसको हमने भगवान को भोग भी नहीं लगाया तो मतलब पेड़ तो वहीं का वहीं रह गया, उसको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। और हमने खा लिया तो बिना भोग लगाए खा लिया तो हम भी अपवित्र हो गए। तो ये भोग की जो भावना है ना, कहने का मतलब ये है कि हरिनाम से ही जाएगी। जब हरिनाम को सुनेंगे तो हमारे अंदर भोग वृत्ति जो बैठी है, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, भक्तों के बीच में भी ले लो, भक्तों के बीच में भी मैं आपको एक सूक्ष्म सूक्ष्म एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे फीस्ट होता है, फीस्ट में बहुत अच्छा अच्छा आइटम बना है, तो उसमें जो सर्विंग करने वाले होते हैं पहले विचार कर लेते हैं अगर खत्म हो गया और हमको नहीं मिला तो क्या होगा। इससे अच्छा है पहले अपना प्लेट लगा लेते हैं या अपने जो कबर्ड है उसमें जाके रख लेते हैं। इसको कहते हैं भोग वृत्ति। हालांकि ये ठीक नहीं है, पर जब आप हरिनाम में रुचि लेने लगोगे, हरिनाम लेते रहोगे, नियमित रूप से साधना करते रहोगे तो ये भोग वृत्ति चली जाएगी। तो इस संसार में वृक्ष है वो भगवान की सेवा के लिए फल फूल देते हैं, गंधर्व है वो भगवान की सेवा के लिए गाते हैं, अप्सराएं है वो कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं, वेद पुराण उपनिषद है वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। जीव के पास जो भी अच्छी कला है उसको कृष्ण के लिए अर्पित करना चाहिए, तभी उसकी कला सफल है। नहीं तो वो अपनी कला का दुरुपयोग करेगा, शोषण करेगा। जैसे मधुमक्खी की कला क्या है, वो मध देती है, शहद देती है, किसके लिए, चरणामृत के लिए। जो मुस्लिम पीपल है, मुस्लिम लोग हैं, उनके अंदर कारीगरी बहुत अच्छी होती है, बहुत सूक्ष्म कारीगरी करते हैं। तो देखिए मंदिरों में वो भगवान के पोशाक बनाने में मदद करते हैं, या मंदिर निर्माण में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से सब जीव को भगवान ने कुछ ना कुछ कला दी है। अगर वो जीव उस कला पर अपनी भोग वृत्ति जगा जताएगा तो इस संसार के भव बंधन में फंस जाएगा। तो एक बार दोनों पति पत्नी थे, दीक्षित थे, अपने गुरु के पास में गए और गुरु जी को कहने लगे हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारे बीच में झगड़ा ना हो। तो गुरुजी बोले अभी भी तो शादी हुई है, तुम्हारा झगड़ा भी नहीं हो रहा है, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं, भविष्य में झगड़ा हो सकता है, तो आप हमें बताइए कि हम झगड़े से कैसे बचें। तो देखिए वो जो गुरुजी होते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने क्या कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी का नाम है देवी दासी, पहले का नाम उसके बाद में होता है देवी दासी। अगर तुम उसको दासी समझोगे तो मतलब तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति जागृत होगी, तुम उसको अपनी सेवा में लगाओगे। और तुम अगर उसको देवी समझोगे तो मतलब वो लक्ष्मी का रूप है, तब तुम्हारे अंदर भोग की वृत्ति जागृत नहीं होगी। तो एक होता है एक्सप्लॉयटेशन मेंटेलिटी, एक होता है सर्विंग मेंटेलिटी। तो हमें भोग वृत्ति का त्याग करना है और सेवा वृत्ति को स्वीकार करना है। तो देखिए राइट कंसेप्शन क्या था, सही मनोवृत्ति क्या है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु
अपने को केंद्र बिंदु में रखकर सब चीजों का भोग करना चाहता था। और प्रहलाद महाराज देखिए कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर सभी वस्तुएं कृष्ण को समर्पित करना चाहते थे। इसको कहते हैं राइट कंसेप्शन, मतलब सही मनोवृत्ति। जब भक्त सही मनोवृत्ति में रहता है तभी वो हरिनाम अच्छे से ले सकता है। और हरिनाम लेने से ही हरिनाम सुनने से ही ध्यान पूर्वक ये सही मनोवृत्ति जागृत होती है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। जैसे जपा बुक में भुरिजन प्रभु बोलते हैं कि आप एक माला को भी टारगेट मत बनाओ कि मैं पूरी एक माला सुनूंगा। आप एक मंत्र को टारगेट बनाओ, इस मंत्र को मैं पूरा सुनूंगा, फिर ये खत्म हो गया तो दूसरा मंत्र आएगा, उसको मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। ऐसे करते करते जब आप 108 बार ले लोगे तब आपका एक माला अच्छे से सुनने वाला श्रवण पूर्वक पूरा हो जाएगा। ऐसे करते करते हमें 16 माला तक जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम मन बना लेंगे कि एक माला मैं पूरा अच्छे से सुनूंगा, नहीं होगा। इसलिए पहले संकल्प लो कि मैं एक मंत्र से अच्छे से सुनूंगा, फिर दूसरा मंत्र अच्छे से सुनूंगा। ऐसे करते करते हम एक माला कर पाएंगे, फिर 4 माला, फिर 8, फिर 12 और फिर 16। ऐसे हमें धीरे धीरे प्रयास करना है। तो देखिए हमें भगवान का दास बनना है और भगवान का स्वामी नहीं बनना है। भगवान स्वामी है, हम उनके दास है। जैसे एक पतिव्रता नारी रहती है, वो मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, और इसका चिन्ह क्या है कि वो किसी को समर्पित है। उसी प्रकार भक्त तिलक लगाता है, गले में कंठी माला पहनता है, तो मतलब वो कृष्ण को समर्पित है। आंतरिक भाव से भी होना चाहिए। तो सार्वभौम प्रभु एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे थे। सार्वभौम प्रभु कहते हैं एक छोटी सी बच्ची थी 11-12 साल की, उसको कोई भी लड़का बुलाता था वो चली जाती थी। एक लड़का आया, उसको बोला मैं तुमको मोबाइल देता हूँ, तो उसके चक्कर में वो चली गई। फिर दूसरा लड़का आया, उसने बोला मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ, उसके चक्कर में चली गई। और तो जैसे वो लड़की 17-18 साल की हुई, उसकी शादी हो गई, तब उसको पता चला ये मेरा पति है, मुझे इसकी सेवा करना है। तो फिर वो जो दूसरे लड़के थे जो बचपन में उसको बुलाते थे, अब उसको फोन करते हैं तू आ जा, तो वो लड़की बोलती मैं नहीं आऊंगी, गुस्से से बोलती है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया मेरे पति ये है, मुझे इनकी सेवा करनी है। ऐसे एक बार भक्त सही मनोवृत्ति से जब कृष्ण के पास में आ जाता है, कृष्ण की शरण ले लेता है, तो दूसरे का शरण नहीं लेता है। उसको पता है कि मैंने जिसका शरण लिया है वही मेरा रक्षण करेगा और वही मेरे को आगे बढ़ने में आध्यात्मिक मार्गदर्शन में मदद करेगा। तो हम जब जप करते हैं तो हमें बात ध्यान रखना है कि एक तो हमारी सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है और हमारी भोग वृत्ति नष्ट होती है, सेवा वृत्ति जागृत होती है और हमारी सही मनोवृत्ति भी जागृत हो जाती है। तो हरिनाम को हमें अपना प्राण समझना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्त का प्राण जो है वो हरिनाम है। और जैसी प्राण वायु निकल जाता है, शरीर में कोई चेतना नहीं रहती, शरीर गिर जाता है, उसी प्रकार से अगर साधक हरिनाम को छोड़ देता है मतलब उसकी मृत्यु ही हो गई, उसको मृत समझना चाहिए। तो देखिए इस संसार में प्रत्येक जीव भाग रहा है, एक चूहे की दौड़ में दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है? भोगों के लिए दौड़ रहा है, विषयों के लिए दौड़ रहा है। पर एक भक्त जो होता है वो कृष्ण के लिए उसे दौड़ना चाहिए। और कृष्ण के लिए वो कैसे दौड़ सकता है? हरिनाम के द्वारा, क्योंकि हरिनाम बहुत सुलभ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण नाम के रूप में आते हैं। और आप इस हरिनाम को कहीं पे भी बैठ के बहुत ही सावधानी पूर्वक, नम्रता पूर्वक आप इसको स्वीकार करोगे, सुनोगे, आपके अंदर जो दूषित भावनाएं हैं, दूषित चेतना है, उसको ये पूरी तरह से निर्मल कर देगा, स्वच्छ कर देगा, साफ कर देगा। तो गंभीरता पूर्वक हरिनाम लीजिए और प्रयास करिए कि हरिनाम से ही मुझे अंत में सिद्धि प्राप्त होगी और अंत्य नारायण स्मृति, अंत में मैं नारायण का स्मरण, कृष्ण का स्मरण हरिनाम के द्वारा ही कर पाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? क्योंकि मेरा 7 बजे एक और लेक्चर है, 7 से 8। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न रहेगा तो या तो आप चैट में लिख सकते हैं या आप चैट में हरे कृष्णा लिखेंगे तो भी हाँ,
प्रभु जी, एक प्रभु जी का प्रश्न है हाँ सिद्धेश्वर लोखंडे। हाँ। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो ओके ओके। पूछेंगे। तो बाकी के भक्तों को ये सूचना है कि अगर आपको प्रश्न पूछना है या तो आप चैट में लिख सकते हैं, यहाँ या आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आता है रेज हैंड, वो दबा सकते हैं, या फिर हाँ, हरे कृष्णा भी लिख सकते हैं चैट में। तो हरे सिद्धेश्वर प्रभु जी प्रश्न हाँ प्रभु जी पूछेंगे। पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। दो क्वेश्चन है प्रभु। एक पहला क्वेश्चन है, कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं हाँ तो प्रसाद देते जो खोड़ देते हैं तो उसको भोग लगाया नहीं रहता है, और उसके सामने हाँ नहीं खाया तो अच्छा नहीं लगता, तो उसका कुछ पाप लगता है क्या? और दूसरा प्रश्न ऐसा प्रभु। है कि प्रभु मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपका आवाज कट रहा है प्रभु। हरे कृष्ण सुन रहा है सर प्रभु? हाँ प्रभु जी बोलिए बोलिए। दो क्वेश्चन है प्रभु। पहला हाँ कैसा है कि कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं समझो, तो ओके तो हमको वो फूड्स देते हैं और उसको भोगने लगा रहता है और उसके ओके। सामने खाना पड़ता है, तो पाप लगता है क्या? क्योंकि उसको भोग कैसे लगा सकते हैं हम? तो तुरंत खाना हाँ पड़ता है, पूरा मंत्र तो अच्छा। नहीं बोल सकते। और हाँ दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने सुना है हर बार नित्यम भागवत सेवया, ओके। बरोबर है? हाँ, और नित्यम हरिनाम सेवया म्हणजे आप हरिनाम जब करते हैं अब हम, तो हम्म। उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है नाम और भागवतम सेवया? हाँ, अच्छा, तो पहले प्रश्न का उत्तर प्रभु जी इस प्रकार से है, ये तो सबका एक समस्या रहता है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं और कोई हमको कुछ फल देता है खाने के लिए, वो भोग लगाया हुआ नहीं होता है, अगर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो ये क्या पाप है क्या? तो आप क्या कर सकते हैं प्रभु जी, उस जो व्यक्ति उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मेरे को जो फल है वो पैक करके दे दीजिए, और जब आप पैक करके देंगे तभी मैं इसको घर में जाकर ले लूंगा। ऐसा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, और ये रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो मान जाएंगे तो अच्छा है। और जबरदस्ती करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप जैसे बोले खाना ही पड़ता है, तो फिर हृदय में अपने मन में कृष्ण का स्मरण करिए तीव्रता पूर्वक, और कृष्ण का चरण कमलों का ध्यान करिए, अपने गुरु महाराज का ध्यान करिए, और हाथ जोड़ते हुए ग्रहण कर लीजिए। जब वो ऐसा सिचुएशन आ गया कि बहुत इंसिस्ट हो रहा है, बहुत दबाव हो रहा है, और भक्तों को कभी कभार करना पड़ता है क्योंकि कभी कभार संबंध बनाना है या उस भक्त को भक्ति में लाना है, परंतु ऐसा नियमित रूप से नहीं होना चाहिए। मतलब नियमित नियमित सा मतलब ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए, कभी कभार चलेगा। इसका भी हमें ध्यान रखना है, नहीं तो आदत सी पड़ जाएगी प्रभु। आदत होता है ना, फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि नित्यम भागवत सेवया और नित्यम हरिनाम सेवया, तो हरिनाम में और भागवतम में क्या अंतर है? तो भागवतम तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप है, वो कृष्ण से अलग नहीं, और हरिनाम भी कृष्ण का ही स्वरूप है। तो दोनों को शक्ति प्राप्त है, दोनों को सब कुछ, दोनों को एक जैसी शक्ति प्राप्त है। तो अगर हम इनमें से किसी का भी आश्रय लेते हैं तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं सोचना है कि हरि एक को हम महत्व दे रहे हैं और दूसरे को महत्व नहीं दे रहे हैं। हमें दूसरे को एकदम से निकृष्ट भी नहीं समझना है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे मंदिरों में जो भक्त 24 घंटा सेवा कर रहे हैं, इसको कहते हैं कीर्तनीय सदाहरि। मतलब वो सेवा भी हरिनाम ही है, वो सेवा भी हरिनाम का गुणगान है। क्योंकि अगर आप अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगा लेते हो, ऐसा ट्रेनिंग दे देते हो कि आप हर क्षण कृष्ण की सेवा में लगे हो, तो मतलब आप हरि नाम का गुणगान हो रहा है, हरि का गुणगान हो रहा है। हरि का गुणगान मतलब हरि नाम का गुणगान। तो उसी प्रकार से भागवतम भी हरि से कनेक्टेड है। तो जब हरि का गुणगान हो गया तो उसमें सब आ गए, भागवतम भी आ गया, उनके शुद्ध भक्त भी आ गए, तुलसी महारानी आ गई, गंगा आ गई, गिरिराज आ गए, तो उसमें सब आ गए। तो ऐसा प्रभुपाद जी हमको सिद्धांत दिए हैं कि हमें सेवा करते समय मुख में हरिनाम होना चाहिए, ऐसा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हाथों से सेवा हो रही है, अपने कर्म की इंद्रियों से सेवा हो रही है,
और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे हम जीवा जो है उससे हम हरिनाम ले, तो तब हमारी सेवा भक्ति में सेवा कहलाती है, पूर्ण सेवा कहलाती है। तो प्रशिक्षण हमें मन को ऐसा ही देना है, प्रयास करना है। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, सिद्धार्थ व्यास प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ सिद्धार्थ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ, इतना हरि नाम के बारे में इतना बहुत कुछ सुना है, पर प्रभु हाँ। जी तो भी इसमें इतना मन क्यों नहीं लग रहा है? मतलब जितना पता है कि हरि नाम ही सब हाँ, कुछ है अभी तो। हाँ, बहुत तो अच्छा करते प्रश्न पूछा हैं, माता पर जी जितनी आपने। क्लियरिटी आनी चाहिए वो क्लियरिटी नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, शुद्धता से नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ माता जी, ये समस्या कॉमन है। देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ कि हम अभी मनुष्य शरीर में आए हैं, तो इससे पहले जो हमने 84 लाख जन्म थे हमारे, उसमें सूक्ष्म शरीर तो वही था ना माता जी। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार, जो इस शरीर में है वही पूर्व के शरीरों में वही मन बुद्धि अहंकार था। तो 84 लाख योनि में हमने क्या किया है, प्रकृति में जब जब आए, संसार में हम जब जब आए हैं, तो हमने बद्ध चेतना के द्वारा प्रकृति के जितनी भी वस्तुएं हैं उस पे अपना हक जमाना चाहा है, हम स्वामी बनना चाहे, तो वो वृत्ति वो चेतना में बैठ गई है, और वही सूक्ष्म शरीर को लेकर हम इस शरीर में आए हैं। और अभी हम भक्ति करना शुरू किए, हरिनाम शुरू किए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वो चेतना मन में बैठी है ना, दूषित चेतना, जिस चेतना को हम अनादिकाल से करते आए 84 लाख जन्मों से, वही दूषित चेतना अभी मन में बैठी हुई है, तो उसको निकालना बहुत कठिन रहेगा। जैसे एक कमरा है, 20 साल से आपने खोला नहीं, और उसमें इतना गंदा हो गया है, इतना धूल है, इतना मकड़ी का जाला है, और एकदम से आप खोले और बोले कि अभी साफ हो जाए, तो अभी तो साफ नहीं होगा, उसको समय लगेगा। आपको रोज साफ करना पड़ेगा, कुछ समय लेकर, कुछ दिन चुनकर। जब आप उसको नियमित रूप से साफ करते रहेंगे, फिर साफ हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हरि नाम है ना, ये रोज चित्त का मार्जन करने वाला है। इसको आप सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, ये असर करेगा। यही औषधि है, यही दवाई है, और कोई औषधि नहीं है। अभी शुरुआत है ना, तो अभी वो जन्म हम लेकर आए हैं, उस जन्म की चेतना हम इस शरीर में लेके आए हैं, तो भोग वृत्ति बनी हुई है, तो उसको निकालना थोड़ा कठिन है, बट असंभव भी नहीं है। तो हरिनाम ही मूल फॉर्मूला है, मूल औषधि है। इसको आप करते रहिए ध्यान पूर्वक, और भक्तों के संग में करिए, भक्तों के मार्ग निर्देशन में करिए। थोड़े समय के बाद होगा, असर होगा। थोड़ा इसके लिए धैर्य भी रखना पड़ेगा। जैसे रूप गोस्वामी बोले ना, उत्साह निश्चयात धैर्यात, वो करना, वो भी आएगा, वो भी रहेगा। तब हमारा पेशेंस हमको मदद करेगा, हमारा धैर्य हमको मदद करेगा। थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा, ऐसा है माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को दूसरा लेक्चर है, इसलिए हम यहीं पे रुकते हैं। तो अगर किसी के प्रश्न रहेंगे तो हम कल वो प्रभु जी प्रश्न लेंगे। हाँ, कल ऐसा है कि कल मेरा कोई लेक्चर नहीं है, मतलब कल मेरा 7 से 8 कोई लेक्चर नहीं होगा, तो कल मैं कितना भी प्रश्न चाहूंगा ले लूंगा, आज का भी। हाँ प्रभु जी, सिर्फ एक कमेंट था जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। कमला देवी दासी माता ने लिखा है, थैंक यू प्रभु जी, ऑल्दो आई ज्वाइन हाफ वे बट इट हैज बीन सच अ वंडरफुल क्लास व्हिच कुड होल्ड माय अटेंशन। आई लुक फॉरवर्ड फॉर टुमारोज सेशन। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब कल मिलेंगे। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया अपने मित्रों को, अपने परिवार के सभी लोगों को और अन्य भक्तों को भी इसके बारे में बताएं। ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। श्री कृष्ण देव प्रभु जी कुछ बोलने वाले हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता था प्रभु जी कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं पिछले 6 महीने से या 5 महीने से 7 से 8 का टाइम वो ज्वाइन करते हैं लेक्चर को। ओके। तो सिर्फ आपका आज ही लेक्चर था या कल से मतलब हम एक शनिवार भी है, एक शनिवार भी है, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा।
हाँ, अगर 7 से 8 अगर हम टाइम रखते हैं अगर क्लास का, हाँ चलेगा तो प्रभु जी। ठीक है, बहुत कल से रख बढ़िया लीजिए प्रभु जी, कल से 7 से 8 रख लीजिए, मैसेज दे दीजिए मुझे, कल से 7 से 8 रख लेते हैं। एक एक मिनट, नहीं 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 प्रभु, 6 से 7 ही, क्योंकि मुझे अभी याद आया, पंढरपुर के भक्तों ने भी अलग सा क्लास रखा है, मैं भूल गया। अच्छा ठीक ठीक है, है। मुझे अभी याद आया। ठीक है, यही ठीक रहेगा। मैं सभी ओके भक्तों से अनुरोध करता हूँ और सारे भक्तों को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है प्रभु। ताकि हाँ नोट कीजिए, यही टाइम रहेगा। गलती से मैं थोड़ा भूल ओके, गया इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है, टाइमिंग 6 से 7 रहेगा। हाँ हाँ, ओके प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अगर हरे किसी कृष्ण। अगर किसी भक्तों को कोई प्रश्न रहेगा तो मैं अपना मोबाइल नंबर चैट में लिख रहा हूँ, आप कृपया आपके पास रखिए। अगर कोई प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो दफा के गए थे उधर, हाँ दफा उधर किचन में रखा।